तो महाप्रभु ने उस कुत्ते को बुलाया, ए गंगादास, यहां नाम रख दिया गंगादास। गंगा के किनारे ही इनकी अधिकांश लीलाएं हुई हैं, तो गंगादास नाम रखा। ए यहां आओ गंगादास। वो कुत्ता गया, अपनी झोली से लड्डू निकाले, महाप्रभु ने उसे प्रसाद पवाया। अब महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया, आज से तू हमारी मंडली में सम्मिलित हो गया, अब तू भी हमारे संग प्रसाद पाया कर, तू भी हमारे संग चला कर। अब वो कुत्ता बड़ा खुश। लेकिन जो महाप्रभु के सखा थे, जो मित्र थे, जो कीर्तन करने वाले अन्य लोग थे, उन्होंने कहा, प्रभु ये क्या, ये कुत्ते को साथ में रख लिया आपने? वो कुत्ता कीर्तन करते करते रोता था। जब वो महाप्रभु कीर्तन करते तो वो बोल तो पाता नहीं था, पर भौंकना बंद कर दिया उसने। और भौंकने की जगह जब वो ध्यान से कोई सुने तो उसके भौंकने में गोविंद गोविंद निकलता था और रोया करता था। तो किसी ने कहा कि महाप्रभु आपने इस कुत्ते पर दया करी है, बताओ ये कुत्ता कौन है? तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि ये कुत्ता पिछले जन्म का ब्राह्मण है, ये पिछले जन्म के पंडित जी हैं। अरे तो बोले पंडित जी हैं तो कुत्ता काय को बन गए? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये घर में आए अतिथि को, द्वार पे आए अतिथि को हमेशा झूठा भोजन खिलाया करते थे, खाने के बाद सबको खिलाया करते थे। मेहमान आए, गुरुजी आए, आचार्य चरण आए, ये भगवान को भोग नहीं लगाते थे, पहले ही खा लेते थे कि दाल में नमक कम है कि कम ज्यादा है, पहले ही चाट लेते थे। तो इन्हें दंड दिया गया कि तुमने साधु संतों को भोजन कराने के पहले भोजन किया और उन संतों को जूठन खवाया। जाओ तुम्हारा दंड यही है, जाओ अब जूठी पत्तलें चाटो, तुम कुत्ता बन करके अपना यापन करो। वो पाप के कारण कुत्ता बनना पड़ा। और बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे अपने साथ रखा और उसे भगवान नाम का आश्रय दिलाकर उस कुत्ते की भी बुद्धि निर्मल की और वो प्रायश्चित करता हुआ अंत में उस कुत्ते ने गंगा जी में जल समाधि ले ली थी अंत में। और चैतन्य महाप्रभु की चरण रज और चरण धूल प्राप्त करके उसने अपने आप को अमर कर लिया। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप यदि कुत्ता योनि को प्राप्त भये हैं, वह भी आप अपने कर्मों के कारण। भगवान दोषी नहीं है, भगवान किसी को दुख देते ही नहीं। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का दंड भोगता। हाँ या ना? कैसे? आपने किसी के साथ बुरा किया था किसी जन्म में, तो आपके साथ भी वो इस जन्म में बुरा कर रहा है या कर रही है। आपकी पत्नी, अच्छा भाई मैं ये बताओ, आपका पति अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, मारता तो नहीं है, परेशान तो नहीं करता। यदि किसी का पति परेशान करता है तो कोई स्त्री कहे कि महाराज मेरा पति तो बहुत परेशान करता है, क्या करूं मैं? जरूर तुमने किसी जन्म में कोई पाप किया होगा, जिस पाप के कारण तुम्हें ऐसा पति मिला है जो वो पति किसी जन्म का हिसाब बाकी था इस जन्म में पूरा कर रहा है। आपको जरा सा भी दुख मिल जाए तो समझ लेना कि यह हमारे किसी जन्म के पापों का दंड है, और जीवन में सुख मिले तो समझ लो ये हमारे पुण्यों का उदय है। पुण्यों के बल पर सुख मिलता है और पाप के बल पर दुख मिलता है। इसलिए आप यदि दुखी हैं तो वह आपके ही कर्मों का दंड है। किसी का बेटा नालायक, किसी की पत्नी नालायक, किसी का पति नालायक, तो ये तुम्हारे किसी जन्म के पापों का दंड है। शरीर